सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे DRF और हम लोग जानेंगे, क्रिएट करेंगे एपीआई और जानेंगे कैसे हम लोग DRF की मदद से हम लोग रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का कमांड होता है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड DRF1 हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे DRF1 के अंदर में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बना लेंगे स्टार्ट ऐप के थ्रू, स्टार्ट ऐप, और हमारा मॉड्यूल का नाम क्या रहेगा, कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर, ठीक है, या हम लोग बुक नाम का एक बना लेते हैं ऐप। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, setting.py में जाके जो भी ऐप बना है उसको रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो हमारा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले अब हम लोग एक क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐप को रजिस्टर कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेस्ट फ्रेमवर्क के वेबसाइट में जाएंगे और हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक 3 पैकेजेस होता है पाइथन का, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पैकेजेस है पाइथन का, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा 1 by 1। इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पे एक रेस्ट फ्रेमवर्क है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने setting.py के अंदर में। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिए। अब हमारा DRF रेडी है यूज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक मॉड्यूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मॉडल में क्रिएट करेंगे एक बुक नाम का मॉडल। ठीक है, और ये क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। अब बुक में क्या होगा, नेम होगा कि कौन से बुक है। ठीक है, मैक्स लेंथ इक्वल टू 200। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आर्टिस्ट नेम, कौन उसको पब्लिश किया, या पब्लिश नेम लिख सकते हैं, तो पब्लिश लिख दिए, पब्लिश नेम, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्राइस लिख देते हैं, बुक का प्राइस क्या है, बुक का प्राइस लिख देते हैं मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड एंड मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ लिख देते हैं 200। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बुक बन के रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे मेक माइग्रेशन माइग्रेट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन कर लिए। अब क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट कर लेते हैं। चलिए माइग्रेट भी हो गया। अब क्या करेंगे, क्रिएट सुपर यूजर कर लेंगे, क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, अब सुपर यूजर क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, चलिए हमारा सुपर यूजर बन के रेडी है। अब हम लोग रन एप्लीकेशन कर लेते हैं, तो रन सर्वर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी हमने मॉडल बनाया है ना, इसको रजिस्टर कर लेते हैं अपने admin.py के अंदर में, जिससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एडमिन में। ठीक है, तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्या करेंगे, स्टार्ट, और अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। क्या रजिस्टर करेंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। देखिए हमारा बुक रजिस्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ अपने वेबसाइट के अंदर में, वेबसाइट के अंदर में गए और यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब यहाँ पे एडमिन में जाएंगे, एडमिन, ठीक है, एडमिन पेज में गए। अब देखिए ये यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है, चलिए क्रिएट यूजर किए तो उससे आ गया। देखिए ये बुक यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कोई बुक इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी बुक का नाम ले लेते हैं, सपोज दैट मैथ ले लिए, पब्लिश हो गया RK शर्मा। ठीक है, और प्राइस इसका रख देते हैं 200। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको प्राइस सेव कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एपीआई बनाएंगे, रेस्ट एपीआई यूजिंग DRF की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग views.py में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने DRF के मेथड को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट क्या
API व्यू, रेस्ट फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यू डॉट लावड़ा कोची था रे, मैं भोसड़ी का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग API व्यू की मदद से फंक्शन बेस्ड व्यू बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर इंपोर्ट API व्यू, ठीक है। तो API व्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं गेट मेथड का, ठीक है, जिसमें क्या होगा, गेट बुक लिस्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेगा और ये रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स ये रिटर्न करेगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स क्लास ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग डेकोरेटर बनाए थे ना, API व्यू डेकोरेटर इंपोर्ट किए थे, इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, गेट मेथड। ये गेट मेथड के थ्रू काम करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो मॉडल बनाया था ना बुक का, उसको इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट बुक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बुक ऑब्जेक्ट, ओके। सो बुक ऑब्जेक्ट करेंगे, तो बुक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, बुक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखें, एंड देन बुक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब ये क्या करेगा, जितना भी बुक होगा सब उठा के लेके आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि डायरेक्टली अगर हम ऐसे पास करेंगे ना बुक, तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, url.py में जाएंगे, url.py में जाने के बाद इसको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी मॉडल का नाम था, क्या था हमारा मॉडल का नाम था बुक डॉट व्यूज डॉट इम्पोर्ट, जितना भी फंक्शन है सब, तो स्टार कर देंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक और क्रिएट कर देते हैं लिस्ट का, सो लिस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लिस्ट लिख दिए, और हमारा जो भी मेथड का नाम है बुक लिस्ट, जो भी नाम है गेट बुक लिस्ट, उसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब जैसे ही लिस्ट वाले API को हम कॉल करेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, लोकल होस्ट स्लैश लिस्ट डॉट स्लैश, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये क्या लिखा, ये बुक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बुक इज नॉट जेसन serializable, ये जेसन serializable नहीं है, इसलिए वो शो नहीं करेगा डायरेक्टली। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, serializer बनाना पड़ेगा। तो चलिए serializer बना लेते हैं, serializers डॉट py, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बुक, और सबसे पहले स्लाइजर बनाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट serializer, और serializer डॉट serializer, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी डेटा है ना इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब चीज इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इस बुक serializer को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट serializer। तो फ्रॉम डॉट, क्यों नहीं आ रहा है ये, ठीक है, फ्रॉम, इंपोर्ट स्टार, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रीटर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ग्लोबल। चलिए ठीक है, अब जो भी हमारा ये serializer बन के रेडी है ना, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, many इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे
serializer इक्वल टू serializer डॉट डेटा, यहाँ पे क्या लिखे स्टेटस इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे स्टेटस से पास कर सकते हैं 200 300 फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट स्टेटस स्टेटस डॉट 200 ओके। तो ये हमें दे देगा लिस्ट। अब देखते हैं सर्च करके, ठीक है क्या आता है। देखिए हमारा जो भी जितना भी डेटा सब आके रेडी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले गेट मेथड बनाना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपडेट मेथड बनाते हैं, फेच करेगा बेस्ड ऑन द आईडी, जो भी आईडी होगा उसके बेस्ड पे ये डेटा फेच करेगा, हमें ला के देगा, ठीक है। तो उसके लिए गेट आईडी इक्वल टू पीके, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा और डेटा लिखना पड़ेगा, और सबसे पहले और एक काम करना पड़ेगा, यूआरएल में जाके डिफाइन करना पड़ेगा, इसका गेट बुक लिखना पड़ दिया, और इसको यही सेम चीज यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, गेट एंड देन आईडी पास कर देंगे int कोलन पीके, ठीक है, एंड देन स्लैश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गेट 1 स्लैश। अब देखिए पहला नंबर में जो भी डेटा है ये आ गया, और दूसरा नंबर में करेंगे तो देखिए ये एरर दे देगा क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको भी हैंडल करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, व्यू में आओ, ठीक है, और यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है। ट्राई, अगर ट्राई हुआ मगर सक्सेसफुल हुआ तो ट्राई में, वरना कैच में। एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज लिख दो। यहाँ पे आप लिख दे तो बुक डॉट डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, बुक डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे आप पास कर दो क्या, स्टेटस बुक इज नॉट अवेलेबल, बुक इज नॉट अवेलेबल। अब देखना क्या होगा, अब देखना बुक लिस्ट इज एक्सपेक्टेड पीके, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या आ रहा कि ये हमारा बुक डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, बुक डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, बुक लिस्ट क्यों दे रहा, क्योंकि हमने तो ये चेंज कर दिया था। अच्छा यहाँ पे सॉरी, गेट अंडरस्कोर, हमारा फंक्शन का नाम गेट बुक है ना, तो इसको यहाँ पे सेम फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा आप क्या एरर आएगा, देखिए बुक इज नॉट अवेलेबल, और 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये मैथ वाला डेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट मेथड बना लेंगे और एक अपडेट मेथड बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले क्रिएट मेथड। क्रिएट मेथड कहाँ बनेगा, हमारा पोस्ट में बना लेते हैं, ठीक है, पोस्ट में बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पोस्ट में ही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, तो इसको लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेगा, ये हमें डेटा ला के देगा, ठीक है। तो डेटा ला के हम लोग रिसीव कर लेंगे, डेटा रिक्वेस्ट डॉट डेटा से हम लोग डेटा रिसीव कर लिए, ठीक है। अब डेटा रिसीव करने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा अपने डेटा को डेटा इक्वल टू डेटा में पास करते हैं सिलाइजर में, ठीक है। अब सिलाइजर में ये पास करते हैं पूरा डेटा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट मेथड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। इज सिलाइजर डॉट इज वैलिडेट कॉमा देन सिलाइजर डॉट सेव। चलिए ये सेव कर दिए। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सो हमारा क्या मॉडल था, हमारा मॉडल था नेम पब्लिश्ड एंड प्राइस, नेम पब्लिश एंड प्राइस। नेम डाल देते हैं कुछ भी, साइंस, पब्लिश डाल देते हैं
के एंड प्राइस डाल देते हैं 220 रुपीज। ठीक है, इसको पोस्ट करें, देखिए क्या एरर देगा। देखिए डेलीमीटर कोमा लाइन नंबर 5, यहाँ पे कोमा छूट गया था। चलिए ठीक है, देखिए एरर देखिए, क्रिएट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, नॉट इम्प्लीमेंटेड क्रिएट बोल रहा है सिलाइजर में। ठीक है, सो क्रिएट जो मेथड है ना वो मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए क्रिएट करते समय। तो यहाँ पे आपको क्रिएट यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल कोमा वैलिडेट अंडरस्कोर डेटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, वैलिडेट डेटा कुछ भी लिख सकते हो, डेटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कहाँ क्रिएट करना है, तो हमें उस मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्या बुक, जो भी हमारा मॉडल है यहाँ पे लिख देना पड़ेगा बुक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एंड स्टार स्टार एंड देन क्या लिखना पड़ेगा वैलिडेट डेटा, डायरेक्टली वैलिडेट डेटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्रेश करते, देखिएगा आप वैलिडेट डेटा किए और सबसे पहले क्या करेंगे ना, फिर से इसको यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेम साइंस एंड देन पब्लिश होगा ना, तो क्या है नाम प्रॉपर होना चाहिए वरना घटते दे देगा, पब्लिश एंड देन एंड देन प्राइस 300। अब देखिएगा, देखिए ये बुक सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसको अगर हम लिस्ट कर देंगे तो जितना भी अभी तक क्रिएट हुआ वो सब दिख जाएगा। देखिए 2 अभी था, अभी साइंस क्रिएट किए अभी में। ठीक है, तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट क्रिएट का। अपडेट करने का क्या है वो भी देख लेते हैं। अपडेट करने का ये देख लेते हैं कहाँ पे किया, views.py ये है, देखिए ये पोस्ट था। ठीक है, इस सब मेथड को आपको चेंज भी कर सकते हो या सेम मेथड से भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या कर देंगे पुट। ठीक है, पुट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट बुक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा डेटा को लेके आएगा पीके के थ्रू। ठीक है, तो पीके के थ्रू हमारा डेटा को लेके आएगा, या हमें डायरेक्टली यहाँ से दे दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। id इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट ऑफ id। चलिए id ले लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बुक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट id इक्वल टू id और यहाँ पे लिख देंगे obj, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, बुक ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले इंस्टेंस हमें पास करना पड़ता है। ठीक है, और ये पार्शियल इक्वल टू 2 होगा, पार्शियल इक्वल टू 2, क्योंकि ये पार्शियल डेटा अपडेट करेगा। सेम थिंग, सब चीज़ सेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलाइजर में यहाँ पे एक और मेथड बनाना पड़ता है, अपडेट मेथड। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं अपडेट मेथड, अपडेट, और यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंस हो जाएगा, इंस्टेंस एंड देन सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नेम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंस्टेंस डॉट नेम इक्वल टू वैलिडेट डेटा डॉट गेट ऑफ नेम कोमा इंस्टेंस डॉट नेम। चलिए ठीक है, अब ये लिख देते हैं क्या, प्राइस एंड देन प्राइस। पब्लिश में लिख देते हैं पब्लिश एंड देन पब्लिश। अब अगर डेटा उधर से आएगा, इसका मतलब क्या है ना कि अगर आप डेटा चेंज किए हो तो डेटा अपडेट होगा, वरना जो डेटा पहले से होगा वही डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इंस्टेंट डॉट सेव कर देते हैं, इंस्टेंट डॉट सेव एंड देन रिटर्न इंस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना पड़ेगा अपडेट। यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट लिख दिए, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अपडेट बुक लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा बन के एपीआई रेडी है, एप्लीकेशन रन कर रहा। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये डेटा एक कॉपी करके उठा लेते हैं
अब यहाँ पे लिखते हैं अपडेट। देखिए अपडेट लिख दिए, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आईडी पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा आईडी इक्वल टू 1 कोमा, इन सब चीज़ सेम है। अब देखिए यहाँ पे मैथ होगा ना, ये लिख देते हैं इंजीनियरिंग मैथ, इंजीनियरिंग मैथ। और देखिए पोस्ट करते हैं, क्या लिखा है ये, एग्जैक्ट डेटा लाइन नंबर 120, ठीक है। ENG मैथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेसन पार्स एरर एक्स्ट्रा डेटा लाइन नंबर 6, क्या एरर दिया, 400, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरर क्यों आ रहा। यहाँ पे आईडी यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या डेटा ये हमारा सही आ रहा, डेट डेटा कोमा आईडी, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं डेटा, आईडी कॉलन 1, देखिए अब अगर हम इंजीनियरिंग मैथ लिखेंगे ना तो देखिए वो चेंज हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैथ, देखिए इंजीनियरिंग मैथ आ गया। अब देखिए चेक करने के लिए क्या करना होगा, लिस्ट पे जाना होगा, ये हमारा एपीआई नेम होगा लिस्ट एपीआई, देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ चेंज हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिलीट एपीआई देख लेते हैं। डिलीट एपीआई के लिए सेम थिंग है, यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा डिलीट, ये एक और पैरामीटर लेता है पीके, वो लिखना पड़ेगा। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सब हटा पीके डायरेक्टली लिखिए यहाँ पे पीके, और ये अगर पीके डिलीट होगी ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए बुक डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टेटस में बुक डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख दीजिए डिलीट, ठीक है। यूआरएल में जाइए, यूआरएल में लिख दीजिए यहाँ पे डिलीट बुक, यहाँ पे लिख दीजिए इंट कॉलन पीके टेंसलेस डिलीट। अब जैसे ही हम लोग डिलीट मेथड को कॉल करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा डिलीट /1/, देखिएगा जैसे ही इसको कॉल करेंगे, देखिएगा डिलीट बुक इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है। यहाँ सेव कर दिए, ठीक है, सेव हो गया। देखिएगा बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। सो जो भी हमारा डिलीट मेथड है ना, यहाँ पे कॉल करेंगे डिलीट, देखिएगा वो डिलीट बुक सक्सेसफुली हो चुका है, 1 नंबर का बुक। अब लिस्ट में देखेंगे उसी को सेम चीज़ को की है कि नहीं, तो क्या करेंगे लिस्ट / देखिएगा पहला डिलीट हो गया। तो ये हमारा था रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क यूजिंग फंक्शन बेस्ड व्यू के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।